अस्सलामुअलैकुम। हम डिस्कस करेंगे टॉपिक हमारा जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने बात की थी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी ब्लड की कंपोज़िशन की बात की। ब्लड की कंपोज़िशन की बात की ना कि ब्लड क्या होता है, उसकी कंपोज़िशन 3 कंपोनेंट थे, एक ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स। हमने ब्लड की बात भी कर ली, हार्ट की बात भी कर ली। अब लास्ट वन टॉपिक हमारे पास है ब्लड वेसल। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन। आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आर्टरीज के बारे में कि आर्टरीज क्या होती हैं। आर्टरीज ए से अवे, ये ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो खून को दिल से दूर लेके जाती हैं, यानी हमारी बॉडी की तरफ या लंग्स की तरफ। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं। अडल्ट के अंदर जितनी भी आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। जब हमारी जो है ना लेफ्ट साइड से ना बॉडी से लेफ्ट हार्ट के लेफ्ट साइड से ब्लड जाता है पूरी बॉडी में, तो जो पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा वो तो ऑक्सीजनेटेड होगा। तो हमारे पास जो है लेफ्ट साइड से ब्लड जब पूरी बॉडी में जाता है वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड, और वो आर्टरीज लेके जा रही हैं। तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो खून को फेफड़ों के पास लेके जाती है, तो जो खून फेफड़ों के पास जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज लेके जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। अगर हम इसके वॉल की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। जो मिडल वाली होती है उसको बोलते हैं स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यूज। जो सबसे अंदर वाली होती है ना वो एंडोथीलियम की होती है, यानी एंडथीलियम बोलते हैं एपिथीलियम को, एंडो यानी अंदर वाली। और जो मिडल होती है वो मिलके बनती है स्मूथ मसल्स से। जो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं इलास्टिक यानी जो लचकदार टिश्यूज होते हैं उनसे। और जो सबसे आउटर होती है वो कनेक्टिव टिश्यूज से, यानी कनेक्शन में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम ल्यूमिन के बारे में बात करते हैं कि ल्यूमिन क्या होता है। आर्टरीज स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक होती हैं। आर्टरीज स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक क्यों होती है, क्योंकि जब प्रेशर से दिल जो है प्रेशर से पंप करता है तो खून आर्टरीज के जरिए पूरी बॉडी में जाता है, तो आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और अगर ये लचकदार इलास्टिक नहीं होंगी तो इनका फटने का खतरा होता है, इसलिए ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक होती हैं। अब ये जो आर्टरीज है ना, ऐसे अगर मैं कहूँ ये आर्टरीज, इसके अंदर वाली जो ये कैविटी है ना जहाँ पे ब्लड फ्लो करता है, अगर मैं आपको बताऊँ, अच्छा ये हमारे पास है आर्टरी, तो इसके अंदर ये कैविटी होती है, इसको ल्यूमिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिन। और ये वो जगह है जहाँ पे ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। और आर्टरीज डिवाइड होती हैं छोटी ब्लड वेसल्स में जिनको आर्टरियोल्स बोलते हैं। आर्टरियोल्स डिवाइड होता है तो किसमें चेंज हो जाता है, कैपिलरीज में। आर्टरीज सबसे बड़ी वो डिवाइड होती हैं तो आर्टरियोल्स डिवाइड होंगी तो कैपिलरीज। अब कैपिलरीज का क्या काम होता है, कैपिलरीज इतनी बारीक बारीक होती है ना, ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं, बहुत छोटी हैं, सबसे छोटी हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, यानी सिर्फ एंडोथेलियम की लेयर मौजूद होती है, कोई मिडल लेयर नहीं होती, कोई आउटर लेयर इसमें मौजूद नहीं होती। दिस लेयर इज सो थिन सो डैट वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन कैन पास थ्रू इट एंड एंटर द टिश्यू फ्लूइड। जो कैपिलरीज है इसका काम एक्सचेंज में होता है कि इसने न्यूट्रिएंट देने हैं, किसको, इस सेल को देने हैं, सेल से इसने ब्लड वेसल्स में लेके आने, मतलब इसने ये काम करना है एक्सचेंज में। जैसे अगर हम बात करें ना ऑक्सीजन इसने लेनी होती है ब्लड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड इसने लंग्स में दे देनी है, या इसने डिफरेंट टिश्यूज से न्यूट्रिएंट को अपने अंदर डालना है और न्यूट्रिएंट को टिश्यूज में डालना है और वेस्ट को अपने अंदर डाल लेना है, मतलब एक्सचेंज में इसका काम होता है। इतनी बारीक होती है तभी एक्सचेंज में हेल्प होता है। इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वेस्ट होता है टिश्यूज के अंदर, वो आसानी से इसके अंदर आ जाता है कैपिलरीज के ब्लड के अंदर। और कैपिलरीज आपस में मिलती हैं तो क्या बनाते हैं, वेन्यूल्स मिलती हैं तो वेन्स। पहले हमने बात की आर्टरीज टूटेंगी, आर्टरियोल्स टूटेंगी, कैपिलरीज मिलेंगी, वेन्यूल्स मिलेंगे वेन्स। अच्छा वेन्स क्या करते हैं, वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड द हार्ट। वेन्स जो है वो ब्लड को दोबारा दिल की तरफ लेके आ रही है, यानी ये अपोजिट है थोड़ी सी कैपिलरीज से, कैपिलरी आर्टरीज से थोड़ी इसका स्ट्रक्चर ना और इसका फंक्शन जो है वो अपोजिट है। वो दिल से के पास लेके आ रही है, वो दिल से दूर लेके जाती है, ये दिल के पास लेके आती है। उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है क्योंकि आर्टरीज ने पूरी बॉडी में खून पहुंचाया तो ऑक्सीजन तो चली गई है। अब वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी सारा हार्ट की तरफ सिवाय पल्मोनरी वेन के। पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है
जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लंग्स से हार्ट की तरफ। अच्छा, इसकी वॉल जो है इसी तरह होती है 3 लेयर्स की, कि आर्टरीज़ की वॉल के लेके जो इनर लेयर एंडोथेलियम होती है, लेकिन जो मिडल लेयर होती है स्मूथ और इलास्टिक की, वो कम स्मूथ होती है, कम इलास्टिक होती है। ठीक है, और आउटर लेयर कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनती है। आउटर लेयर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। वेन में जो मिडल लेयर होती है वो लेस जो है थिन और थिन नहीं, लेस जो है स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि आर्टरीज में तो ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसने हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है। लेकिन जब वेन्स पूरी बॉडी से खून इकट्ठा करती है तो इसमें इतना प्रेशर नहीं होता। अच्छा, इट हैज़ अ स्मूथ एंड इलास्टिक टिश्यूज। इनमें इलास्टिक टिश्यूज में ल्यूमिन भी मौजूद होते हैं, तो वो ब्रॉडर ज़्यादा चौड़े होते हैं आर्टरीज से, यानी ये ज़्यादा मतलब इसका सरफेस एरिया डायमीटर ज़्यादा होता है। वेन के अंदर वॉल्व मौजूद होते हैं जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। जैसे अपने हार्ट में पढ़ा था ना, वॉल्व मौजूद होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। तो ये हमारे पास जो था ये टॉपिक था हमारे पास ब्लड कैपिलरीज वाला। अब इसके बाद हमारी जो है डिफरेंट जो है डिसऑर्डर्स वगैरह को हम डिस्कस करेंगे, या नहीं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एट्रियल और वेनस सिस्टम को, कि कौन कौन सी आर्टरीज हैं और वेन्स हैं हमारी बॉडी में फैली हुई और ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिजीज़ को।